गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम वास्तविक गैसों के लिए क्रांतिक नियतांकों का मान ज्ञात करेंगे। कल के लेक्चर में हमने प्रेशर वॉल्यूम फेज डायग्राम में देखा कि P व V के मध्य खींचे गए वक्र जो कि स्थिर ताप पर थे, समतापी रेखाएं कहलाते हैं। उनमें से मैंने एक वक्र लिया है जो कि क्रांतिक ताप पर खींचा गया है। CO2 के लिए क्रांतिक ताप का मान 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस वक्र पर हमें बिंदु P प्राप्त हुआ था जिस पर CO2 गैस है वो द्रवित हो गई थी। क्रांतिक ताप वह ताप है जिसके ऊपर गैस पर कितना भी दाब क्यों न लगा लिया जाए, गैस द्रवित नहीं होती। बिंदु P पर गैस है वो द्रवावस्था में परिवर्तित हो गई थी। बिंदु P के संगत जो आयतन है वो गैस का क्रांतिक आयतन कहलाता है तथा बिंदु P के संगत जो दाब है वो क्रांतिक दाब कहलाता है। तो हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने एक प्रकार से, ताप तो Tc है इस वक्र पर, तो इसका मतलब बिंदु P पर भी ताप कितना है, Tc है, तथा बिंदु P के लिए दाब Pc तथा आयतन क्या है, Vc है। बिंदु P की विशेषता ये है कि यहां पर जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, उसका ढाल क्या हो गया है, शून्य हो जाता है। यानी हम यूं कहें कि dP/dV क्या प्राप्त होगा, जीरो, क्योंकि यहां स्लोप क्या हो गया है, जीरो हो गया है। अब देखिए दूसरी बात, यहां वक्र न तो मैक्सिमम को प्राप्त कर रहा न ही मिनिमम को प्राप्त कर रहा, इसलिए d2P/dV2 का मान है वो न तो ग्रेटर देन जीरो होगा न ही लेस देन जीरो होगा। देखिए यहां पर बिंदु P पर दोनों तरफ वक्र की वक्रताएं विपरीत दिशा में हैं। इस तरफ वक्रता त्रिज्या इस तरफ तथा इस वक्र के लिए इस तरफ, हालांकि वक्र एक ही है। बिंदु P से देखें दोनों भागों को तो हमें वक्रता त्रिज्याएं विपरीत दिशा में मिलती हैं, इसलिए ये जो बिंदु P है वो नति परिवर्तन बिंदु है। तो d2P/dV2 का मान क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम बिंदु P के लिए PC तथा VC ज्ञात करेंगे। ये किसके लिए है, बिंदु P के लिए। देखिए वास्तविक गैस का समीकरण क्या था हमारे पास, P + A/V² V - B = RT। ये एक मोल वास्तविक गैस के लिए वास्तविक गैस का स्टेट इक्वेशन है। तो यहां से P का मान आएगा हमारे पास RT/V - B और -A/V², और dP/dV का मान क्या आएगा, dP/dV का मान आएगा -RT/V - B का होल स्क्वायर प्लस 2A/V³। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया V के रेस्पेक्ट में, और d2P/dV2 का मान होगा 2RT/V - B का होल क्यूब माइनस इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6A/V⁴। अब हम कह सकते हैं कि बिंदु P के लिए dP/dV का मान क्या है, जीरो है, और d2P/dV2 का मान भी क्या है, जीरो है, क्योंकि ये क्या है, वक्र पर नति परिवर्तन बिंदु है और यहां स्लोप क्या है, जीरो है। तो dP/dV जीरो हो गया और नति परिवर्तन बिंदु होने के कारण d2P/dV2 का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो क्या हैं, PC, VC और TC कह सकते हैं। तो इस बिंदु के लिए इस समीकरण को अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, -RTC/VC - B का होल स्क्वायर और प्लस 2A/VC का होल क्यूब बराबर क्या प्राप्त होगा, जीरो, क्योंकि बिंदु P के लिए dP/dV बराबर क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है, स्लोप जीरो होने के कारण। और इसी प्रकार
d2p अपॉन dv2 का मान भी क्या प्राप्त होगा, बिंदु p के लिए 0 होगा। तो क्या आएगा, 2r/tc अपॉन vc माइनस b का होल क्यूब माइनस 6a अपॉन vc⁴ बराबर 0। अब इन समीकरणों को क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। देखिए RTC अपॉन VC माइनस B का होल स्क्वायर बराबर क्या आया, 2a अपॉन VC का होल क्यूब, और इससे 2RTC अपॉन VC माइनस B का होल क्यूब बराबर 6a अपॉन VC⁴। इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दें तो क्या मिलेगा, देखें RTC से RTC कैंसिल हो जाएगा, VC माइनस B का होल स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो क्या आएगा, 1/2 VC माइनस B, और इधर से VC/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3VC माइनस B बराबर क्या आएगा, 2VC। अब क्या करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और VC को एक तरफ ले आएंगे, 3VC माइनस 3B बराबर 2VC। तो इस प्रकार VC बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3B, यानी क्रांतिक आयतन कितना होता है, 3B होता है। अब हम ज्ञात करेंगे दूसरे नियतांक PC तथा TC। तो VC का मान रख करके हम यहां से TC प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आएगा, देखें, या इस समीकरण में रख दें, RTC VC कितना है, 3B माइनस B यानी 2B का स्क्वायर, 4B स्क्वायर, और 2A VC का मान है 3B यानी 3B का क्यूब होल क्यूब, 27B क्यूब। तो TC का मान आया यहाँ से 8A अपॉन B क्यूब, B स्क्वायर से कटेगा तो B बचेगा और R इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा, 27RB। ये TC का मान प्राप्त हुआ, यानी दो क्रांतिक नियतांकों के मान हमने ज्ञात कर लिए, TC तथा VC का। अब हम देखेंगे PC का मान। PC का मान इस समीकरण से आ जाएगा, PC बराबर क्या होगा, RTC VC माइनस B माइनस A अपॉन VC का स्क्वायर, यानी ये जो समीकरण है बिंदु P के लिए अप्लाई किए है। तो RTC का मान है 8A अपॉन 27 RB, VC माइनस B यानी 2B, और A VC का स्क्वायर यानी 9B स्क्वायर। तो R से R कैंसिल हो गया, B इंटू B स्क्वायर हो गया, और 4A अपॉन 27B स्क्वायर माइनस A अपॉन 9B स्क्वायर। तो एलसीएम आया 27B स्क्वायर, 4A माइनस 3A यानी A अपॉन 27B स्क्वायर। इस प्रकार हमें क्रांतिक नियतांकों के मान क्या क्या प्राप्त हुए, देखिए VC का मान आया 3B, TC का मान आया 8A अपॉन 27 RB, तथा PC का मान प्राप्त हुआ A अपॉन 27B स्क्वायर।
अब देखिए क्रिटिकल कोफिशिएंट क्या होता है। और उसका मान निकालते हैं। क्रिटिकल कोफिशिएंट इस प्रकार से डिफाइन होता है, आर टी सी अपॉन पी सी वी सी से क्या कहते हैं, क्रिटिकल कोफिशिएंट। इसका मान कितना होगा देखिए, आर टी सी अपॉन पी सी वी सी। आर टी सी का मान है हमारे पास 8a अपॉन 27 आर बी, और पी सी है a अपॉन 27 बी स्क्वायर, और वी सी है 3b। तो b के b इंटू बी स्क्वायर, ये कटा, a से a कटा, और 27 से 27 r से r कटा, क्या बचा 8/3। यानी आर टी सी पी सी वी सी का मान कितना होता है, 8/3 होता है। अब हम वास्तविक गैस नियतांकों को क्रांतिक नियतांकों के पदों में ज्ञात करेंगे। देखिए हमें पी ए तथा बी का मान ज्ञात करना है। वान डर वाल्स नियतांक क्या होते हैं, ए तथा बी होते हैं। इनका निर्धारण हम क्रांतिक नियतांकों के पदों में करेंगे। तो वैसे तो बी का मान यहां से सीधा देखा जा सकता है, वी सी बाई क्या होता है 3 होता है, और जो ए का मान है वो इस समीकरण से आ सकता है, टी सी। अगर पीसी और वीसी के पदों में ज्ञात, पीसी और टीसी के पदों में बी का मान ज्ञात करना चाहिए तो क्या आएगा, देखें वीसी को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वीसी का मान यहां से आएगा 3/8 आर टी सी अपॉन पीसी। ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो बी का मान आ जाएगा वीसी का मान आया आर टी सी अपॉन पी सी और 3/8। तो वीसी का मान यहां पुट कर देते हैं 3/8 आर टी सी अपॉन पी सी, अपॉन क्या है 3। तो ये मान प्राप्त हुआ आर टी सी अपॉन 8 पी सी। यानी वान डर वाल्स नियतांक बी का मान प्राप्त हुआ आर टी सी अपॉन 8 पी सी। अब हम ज्ञात करेंगे ए का मान। ए के मान के लिए हम देखिए क्या आएगा, टी सी इंटू 27 आर बी बाई 8, और बी का मान यहाँ पुट कर देते हैं, क्या आएगा टी सी 27 आर, बी का मान है हमारे पास आर टी सी अपॉन 8, ये पहले से 8 पी सी। यानी ए का मान आ गया 27 अपॉन 64 आर स्क्वायर टी सी स्क्वायर और अपॉन पी सी। ए का मान कैसे आया, टी सी इंटू 27 आर बी बटे 8, और ए का मान हो गया फिर टी सी 27 आर, बी का मान क्या रखा आर टी सी अपॉन 8 पी सी। तो इस प्रकार से हमें वान डर वाल्स नियतांक ए तथा बी के मान प्राप्त हो जाते हैं। बी का मान ये था। हमने ये जो नियतांक हैं वो टीसी तथा पीसी के पदों में प्राप्त किए हैं, क्योंकि किसी गैस के लिए क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक दाब का प्रायोगिक मान ज्ञात करना क्या होता है, काफ़ी आसान होता है क्रांतिक आयतन की तुलना में। तो इसलिए ए और बी क्रांतिक ताप तथा क्रांतिक दाब के पदों में आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। ए और बी का मान अलग अलग गैसों के लिए
अलग अलग होता है। इसका मतलब टीसी, पीसी, वीसी भी क्या होता है, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। लेकिन क्रिटिकल कोफिशिएंट जो है आरटीसी अपॉन पीसीवीसी, जो कि कितना प्राप्त हुआ था, 8/3 प्राप्त हुआ था। इसका मान क्या रहता है, प्रत्येक गैस के लिए 8/3 रहता है।